फ्रेंड्स, पशुपालन विभाग यानी एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट राजस्थान में एक काफ़ी बड़ी भर्ती को यूं कह सकते हैं। पशुपालन विभाग के इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती पशु परिचर सीधी भर्ती 2023 इसकी विज्ञप्ति बोर्ड द्वारा जारी कर दी गई है। इसका काफ़ी लंबे समय से इंतजार था और अब आपको काफ़ी समय दिया गया है। एग्ज़ाम का टाइम रखा गया है अप्रैल से और जून, और विधानसभा के चुनाव के बाद लोकसभा हो सकता है कुछ ज़्यादा भी समय हो जाए, लेकिन हम तो ये ही निश्चित मान के तैयारी शुरू करेंगे। प्राइवेट इंस्टीट्यूट की तरफ से काफ़ी आपको गाइड किया जाएगा इस भर्ती के। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आपको जितनी हो सकेगी हेल्प की जाएगी। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम किसी भर्ती के बारे में सोचते हैं तो आपको ये बता दें, क्लास फोर्थ की भर्ती है। मीन्स L4 लेवल जो पे ग्रेड है वो फोर्थ क्लास का है, और पोस्ट का नाम है पशु परिचर एनिमल अटेंडेंट, यानी उपचार के समय जो पशु को पकड़वाने, कास्टिंग में, रिस्ट्रेनिंग में हेल्प करता है, मतलब उसकी हैंडलिंग में हेल्प करता है, पशु परिचर। और विभाग में काफ़ी लंबे पद रिक्त चल रहे। तो अब ये जरूरी नहीं है पशुपालन विभाग से संबंधित जो विद्यार्थी हैं या फिर यूं कहें वेटनरी वाले सब्जेक्ट्स के विद्यार्थी हैं कि इस भर्ती में आएंगे, ऐसा नहीं है। 10वीं क्लास इस योग्यता रखी गई है। और आपको पता है, जो लोग ऑलरेडी तैयारियां कर रहे हैं, मीन्स जैसे किसी राजस्थान जी की अच्छी है, मैथ्स, सामान्य गणित भी और सामान्य इस तरह के सब्जेक्ट्स स्ट्रॉन्ग होते हैं जो जनरल तैयारियां करते हैं। और जो विद्यार्थी डिप्लोमा AHD या हुआ होते हैं वो LSA, जो कि आजकल लाइफ स्टॉक इंस्पेक्टर पोस्ट हो गई है, उसके लिए आपको शुभकामनाएं, बधाइयाँ। और और काफ़ी संघर्ष का परिणाम था ये आप लोगों। और मीन्स जो बेरोजगार LSA विद्यार्थी हैं उनके लिए है लगभग 30-35 हज़ार लगभग तो वो विद्यार्थी अब मेहनत करके सरकारी पा सकते हैं। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा जो विद्यार्थी वेटनरी सब्जेक्ट से जुड़े हुए नहीं है, पशुपालन से जुड़े हुए नहीं है, वो इसमें सेलेक्ट नहीं होंगे। तो भी उनका भी अच्छा खासा इसमें कारण ये है कि उनके अदर सब्जेक्ट्स, लेकिन पशुपालन के विद्यार्थियों के लिए फायदा ये है कि 30% उनके सब्जेक्ट से डायरेक्ट आ रहे हैं, जो उन अच्छी कमांड के पॉइंट से, अच्छी कमांड का सिलेबस है। तो आइए हम जानकारी लेते हैं इसके स्कीम और पाठ्यक्रम के बारे में। एग्जाम लगभग अप्रैल से जून के बीच, और तैयारी आपको अच्छी करनी है। आपको पता है एक सरकारी नौकरी, चाहे वो कोई सी भी ग्रेड की हो, अब यहाँ पर क्लास फोर्थ की है, बेरोजगार से तो अच्छा है, प्राइवेट जॉब से भी अच्छा है। सरकारी नौकरी में आदमी को भले पैसा इतना ही मिले, ज़्यादा मिले कम मिले, परिवार एक भविष्य निश्चित होता है। इस वजह से लोग सरकार पसंद। रही बात आपको बहुत ऊंची पोस्ट पर जाने की, तो बिल्कुल वर्तमान समय ऐसा ही चल रहा है। एक बार कोई सी भी जॉब मिल जाए उसके बाद शांतिपूर्ण, यदि व्यक्ति विद्यार्थी, तो उसको कोई आगे बढ़ने से नहीं रोकता है। इस प्रकार से सरकार की पोस्ट पाने के बाद आप चाहे IAS की तैयारी, RAS की, जो अपनी मर्जी है, आदमी इंडिपेंडेंट हो जाता है। और ज़्यादा फैमिली पर, जो ऊपर फैमिलीज है, ज़्यादा प्रेशर भी नहीं। पर सबसे बड़ी बात है कि कॉन्फिडेंस इतना आ जाता है कि वो खुद अच्छी तैयारी कर लेता है। तो बात करते हैं हम इस एग्जाम की। तो 150 प्रश्नों की का ये पेपर होगा। 150 में से 105 क्वेश्चन जो
ये वो भाग ए में। और भाग ए का अभी हम सिलेबस कर लेंगे। में क्या है, सामान्य ज्ञान 10th लेवल का 10वीं क्लास तक सामान्य ज्ञान है, जिस सामान्य विज्ञान, दैनिक विज्ञान जिसको जनरल साइंस, और 70% इसका वेटेज रहेगा। पशुपालन विभाग के एचडीपी के विद्यार्थियों के 45 क्वेश्चन, जो जो अदर तैयारी करने वाले बच्चों के थोड़ा सा नेगेटिव, और उनके लिए ये पॉजिटिव, यानी 105 नंबर। बहुत ही शानदार कहूँगा, इतनी गजब स्कीम बनाई है कि बैलेंस इतना अच्छा कर दिया बोर्ड ने, का कोई अ, हाँ देखिए, 10वीं क्लास के माध्यमिक स्तर का सिलेबस रहेगा। और भाग ए यानी जो मेजर पोर्शन है इसका, ये सामान्य ज्ञान में दैनिक विज्ञान आपको पता होगा। एचडीपी विद्यार्थियों को नहीं पता हो तो मैं, जैसे दैनिक जीवन में काम आने वाली चीज, प्लास्टिक्स हैं और अम्ल क्षार लवण, इस तरह के जो जाते हैं, जो पीएच है, हम पढ़ते हैं। सामान्य जो गणित रहेगी, और सामान्य अध्ययन सामाजिक ज्ञान मीन सोशल साइंस है, ज्योग्राफी है, और इसके अलावा कला संस्कृति। कला संस्कृति आपको पता है राजस्थान, और करंट अफेयर्स, यानी छोटे छोटे प्रोवाइड कर दी, एक तरह से आकलन आपका पूरा कर लिया जाएगा। अब देखिए दूसरा जो पोर्शन है, पशुपालन विभाग से संबंधित है। पालन विभाग पशुपालन से ज्ञान में राजस्थान के पशु प्रमुख देशी नस्लें, मीन्स इंडिजिनस इट्स, यहाँ की लोकल नस्लें। अब पशु एक नहीं है, गाय है, बकरी है, इस तरह से जो डोमेस्टिक उनकी नस्लें। के बाद एआई के बारे में भी पता होना चाहिए। क्या आपको पता है एनिमल अटेंडेंट है, पकड़ेगा तो बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए। उसके बाद कैस्ट्रेशन, बधियाकरण का, क्रॉस ब्रीड कौन कौन, या क्रॉस ब्रीडिंग क्या है, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। मिल्किंग क्या होती है, कैसे दूध हुआ जाता है, दूध कैसे निकाला जाता है, दुग्ध काल कितना होता है, किस कौन सा पशु समय तक दूध दे, और स्वच्छ दूध उत्पादन यानी क्लीन मिल्क प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा टॉपिक रहता है। ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछा जाता है कि दूध के उत्पादन में कौन कौन सी का ध्यान जाना चाहिए, स्वच्छ उत्पादित हो। उसके बाद अगला है पशु एवं कुक्कुट प्रबंधन, यानी एनिमल और पोल्ट्री का मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में देखिए सारी चीज़ें शामिल हो गई। जैसे मुर्गियों की बात करें हम, छोटे मोटे पॉइंट्स काटना है, या फिर भेड़ की बात करें, ऊन काटना है, प्रबंधन में सारी कुछ आ जाती हैं। कैसे उनका आवास व्यवस्था, जैविक अपशिष्टों का निस्तारण। जैविक अपशिष्ट जैसे मान लो कोई जानवर का गोबर है, मूत्र है, या जानवर मर गया, इस तरह के रोग फैलाने वाले अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, बायोडिग्रेडेबल होते हैं। इनको कैसे आप डिस्पोज करो, कैसे इसका डिस्पोजल होगा, मतलब मृत पशुओं का निस्तारण किया जाएगा, यानी उन या गाड़ा जाएगा, जलाया जाएगा, या कैसे उन्हें नष्ट किया जाएगा ताकि रोग। बैलेंस डाइट की बात है, संतुलित आहार है। के बाद चारा फसलें, कौन कौन सी फसलों से पशुओं को चारा प्राप्त होता है, लेग्यूमिनस, नॉन लेग्यूमिनस, मक्का, जई, जौ, बाजरा, गेहूँ, इस तरह से चूड़ा वगैरह, और इनके बॉटनिकल नेम भी काफ़ी चीज़ें हैं। चारा और चरागाह मीन्स बॉर्डर और ग्रासलैंड डेवलपमेंट, यानी चारागाह का विकास कैसे किया जाता है। अगला पॉइंट है इसमें, स्वस्थ और बीमार पशुओं की पहचान। देखिए नाम से ऐसे लग रहा है ज़्यादातर एग्जाम देने वाले विद्यार्थी ग्रामीण परिवेश से हैं, और इन चीज़ों को देख करके उन्हें बड़ा अच्छा लग रहा होगा, बड़ा सरफेसली
सभी को आता है कि मैं वो ऐसा घुमा देगा कि जो भी इतने सारे विद्यार्थी इसमें करोड़ लाखों की तादाद में से अपने आप स्क्रीनिंग कर लेगा। आपको सिलेबस बड़ा सिंपल दिख रहा है लेकिन के अंदर बड़ा दिमाग पेपर बना दिया अपने आप। पढ़ने वाले और नहीं पढ़ने वाले अलग हो जाएंगे। पशुओं में अंतः और बाह्य परजीवी सभी को पता है। आज एक विद्यार्थी 10वीं पास है, उसको पता है चींचड़ी जू सब पता है, लेकिन निकल जाएगा अपने आप कि वो डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। अगला है टीकाकरण यानी एक्सटेंशन है और भेड़ बकरियों का स्वास्थ्य कैलेंडर। स्वास्थ्य कैलेंडर का मतलब हो गया भेड़ बकरियों में डीवर्मिंग कब करवाते हैं, क्या शेड्यूल, पाँट चारा, रसिंग, इस तरह की सारी चीज़ें हो जाती हैं। इसके बाद बात करते हैं हम उन मांस और अंडा उत्पादन। देखिए, ये जो एनिमल प्रोडक्ट्स है, मीन्स है मांस या अंडा, बेसिक इन कितना इनका उत्पादन है राज्य में, देश में कितना उत्पादन है, पर कैपिटा यानी प्रति व्यक्ति तो उपलब्धता है और कितनी आवश्यकता होती है, स्टैंडर्ड क्या है, कितना दूध प्रति व्यक्ति रोज चाहिए, इस तरह की चीज। और देखिए प्रति व्यक्ति उत्पादकता। इसके बाद ईयरिंग है ऊन की कटाई कैसे काटी जाती है, कौन कौन सी विधियां हैं, कब काटी जाती हैं, कितना प्रोडक्शन है, कौन सी नस्ल का ज़्यादा है, कौन सी का कम है। ब्रॉट एनिमल्स मीन हार्ड ढोने वाले पशु कौन कौन से, बोझा ढोने वाले, और कैसे कैसे उनकी उपयोगिता क्षेत्र के हिसाब वो काम में आते हैं। वर्मी कंपोस्ट काफ़ी अच्छा टॉपिक, ज़्यादातर एग्जाम्स में भी काफ़ी डिटेल में देखा जाए तो वैसे छोटी सी बात है। वर्मी कंपोस्ट का मतलब होता है केंचों की खाद, बस इतनी ही बात है कि केंचुआ जो है किचन के गार्बेज होते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं, का वर्मी कंपोस्ट बदल देता है, यानी कार्बनिक पदार्थों को, सेल्यूलोज को उठा करके और वर्मी कंपोस्ट कास्टिंग्स है। लेकिन इसमें काफ़ी सारी, यहाँ तक कि मानो कि इसकी और काफ़ी बुक्स चलती हैं वर्मी कंपोस्ट। तो पूछने की काफ़ी पशुओं के चमड़े एवं सामान्य बात है। बोलने को तो हम इसमें बोल सकते हैं कि चमड़े से बेल्ट है, पर्स है, इस तरह की चीज़, लेकिन चमड़े का क्या यही उपयोग थोड़ी है। कैसे चमड़ा तैयार होता है, क्या इसका कौन-कौन से प्रकार का चमड़ा होता है, टाइम होता है का, बेल्ट वगैरह ये सब चीज़ें आ गई। हड्डियों का उपयोग, बोन्स का क्या उपयोग है, तो ये सब काफ़ी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। पशुओं की उम्र का निर्धारण, अब देखिए इतना मतलब ही लग रहा है उम्र का निर्धारण। भाई उम्र का निर्धारण आपको पता है दांतों से कितना कठिन है, सींग से काफ़ी आसान है। हाँ, जितनी वलय हैं लेकिन मैं यूँ कहूँ कि काफ़ी डिटेल में इसमें हमें जाना पड़ेगा। पॉलीथीन से पशुओं और पर्यावरण को हानि। अगला है पशु बीमा एनिमल इंश्योरेंस और क्रय के समय सावधानी। कौन कौन से राजस्थान फेमस है, पशुओं के लिए लगाए जाते हैं, पशु गणना। देखिए ये टॉपिक है, काफ़ी स्कोरिंग टॉपिक है, पशु गणना और पशु मेल। फालतू की के अंदर रामायण ज़्यादा पढ़नी है, लेकिन अगर आपको ये पक्का मिल जाएंगे इसमें। गौशाला प्रबंधन, साफ सफाई, गोबर मूत्र का निष्पादन है, पशुधन उत्पादों का विपणन है, कैसे मार्केटिंग की जाएगी, जैसे दूध की या दही, डेयरी प्रोडक्ट्स की, डेयरी विकास गतिविधियां, पशुपालन विभाग की प्रमुख योजनाएं आपको पता होंगी। मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना, या भी जो पशुधन निःशुल्क दवा योजना, विकास योजना। तो मैं इस भर्ती को थोड़ा समराइज करता हूँ।
समय आपके पास अच्छा है, मौका आपके पास अच्छा है, यदि आपने ये मौका, हो सकता है कोई विद्यार्थी ये कि मेरे, देखिए स्तर, समय, मौका काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। इन चीज़ों पे यदि आप गौर करते हैं, आपको सरकारी नौकरी की ज़रूरत है। आपने काफ़ी ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, आपको आ जाता है। ऐसा है आपको हमारी तरफ से काफ़ी सही दोनों तरीके से, और भर्ती की इस फिक्र जल्दी ही आपके सामने फिर से